अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है वो हमारा प्रोनाउन के ऊपर है। ठीक है, प्रोनाउन हमने जैसा कि पीछे नाउन पढ़ा है, आज हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रोनाउन को समझने के लिए आपने देखना होगा कि ये किन दो वर्ड्स पे मिलके बना है। ठीक है, प्रोनाउन दो अल्फाज का मजमूआ है जिसमें प्रो है और एक है नाउन। ठीक है, प्रो का मतलब ये होता है कि इंस्टेड ऑफ प्लस नाउन मींस नाउन। सो इंस्टेड ऑफ का मतलब है के बजाय या की जगह पे। ठीक है, सो प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी ये है, pronoun are the words which are used in the place of noun। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह ये नाउन की जगह पर लेते हैं। तो यहां पर हमने ये पढ़ा कि प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ये देता हूं कि मैं कहता हूं कि अली इज अ गुड बॉय। फिर मैं दोबारा अगर कह दूं अली गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, फिर अगर मैं कह दूं कि अली प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, क्योंकि मैं अली वर्ड जो अली है इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। नाउन अली जो है इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जगह पे एक मर्तबा अली को लिखने के बाद मैं इसकी जगह पे यहां ही कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अली को कभी भी रिपीट नहीं करूंगा इस पूरी कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो यहां पर देखें कि ही ने अली की जगह ले ली। ठीक है, तो यहां पर ही क्या हुआ, ये प्रोनाउन है। अगर इसी तरह कोई हमारे पास फीमेल होती, जैसे फातिमा है, तो उसकी जगह पर हम कह देते शी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, और इस तरह करके उसको सारा उसके नाम को हम शी के साथ रिप्लेस कर देते। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। तो ये कौन से वर्ड्स हैं प्रोनाउंस? ये वाले होते हैं ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू वगैरह, जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं और ये नाउन की जगह पर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसकी फर्दर जो काइंड्स हैं प्रोनाउन की वो पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट जो प्रोनाउन की पहली काइंड है उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है, इट रिप्रेजेंट पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स पर्सन और थिंग्स। ठीक है, ये लोगों को या चीजों को शो करते हैं। कैसे? मैं कहता हूं ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन का नाम देते हैं? ये होते हैं आई, वी, यू, दे, इट, एटसेट्रा। ठीक है, जिससे हम किसी शख्स या चीज को मेंशन करते हैं या ये रेफर करते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगेन जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरोगेटिव मींस के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सवालिया प्रोनाउन हुए। ठीक है, these are used to ask questions। ठीक है, interrogative pronouns are used to ask question। ठीक है, ये questions करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, किस तरह? जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, जो WH से स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे? जैसे why है, where है, what है, who है,
एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का नाम दिया है, ठीक है। थर्ड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का क्या मतलब होता है? पोजेसिव का मतलब होता है शोइंग ओनरशिप, शोइंग ओनरशिप, ओनरशिप और पोजेशन। पोजेसिव क्या होते हैं? ये आपको ओनरशिप शो करते हैं या पोजेशन शो करते हैं, मतलब मलकियत आपकी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। These shows ownership, ठीक है। These shows, these are the words, these are the words which shows ownership, ठीक है। ये आपकी मलकियत को शो करते हैं। किस तरह? जैसे हम कहते हैं कि माइन, योर, आवर, देयर, हर्ज, ठीक है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिससे आपकी मलकियत शो हो रही होती है उनको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक हो गया। यहां तक आपको सबको क्लियर है? पर्सन मींस रिप्रेजेंटिंग पर्सन, इंटेरोगेटिव मींस used in questions, used in interrogation. Third one is the possessive pronoun, which means showing ownership. Third one is, fourth one is demonstrative pronoun, ठीक है। demonstrative pronouns, ठीक है। अब यहां पर आपने सबसे पहले समझना है कि demonstrative का मतलब क्या होता है। Demonstrative word has been taken from the word demonstration, which means to show something, ठीक है। ये आपको कोई ना कोई चीज दिखाते हैं, ठीक है। Demonstrative means to show something, ठीक है। To show something, something or make something clear, ठीक है। किसी चीज को क्लियर करते हैं। क्लियर कैसे मैं कहता हूं? ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये वाले वर्ड्स होते हैं दिस और दीज होता है और दैट एंड दोज होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये पॉइंट आउट करते हैं किसी, मतलब इशारा करते हैं किसी तरफ, या आपको कोई चीज दिखाते हैं। हम कहते हैं these are the chairs, this is chair, these are the chairs, that chair, those chairs, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि जो this और these है ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे करीब होती हैं, ठीक है, नियर होती हैं। और ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो हमसे फार होती हैं, दूर होती हैं, ठीक है। दिस और दीज उन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हमारे करीब पड़ी होती हैं, जो आसपास होती हैं, और दैट और दोस उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो हमसे दूर होती हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ वन है, इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब इंडेफिनिट वर्ड का क्या मतलब है? इट मींस नॉट क्लियर, नॉट एग्जैक्ट। इट मींस नॉट क्लियर, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें वो उन चीजों के बारे में बताते हैं जो क्लियर नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। कैसे? मैं कहता हूं कि फ्यू, सम, मेनी, ठीक है। उसके बाद समथिंग, इस तरह के जितने भी इसके रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जिससे आपको कुछ क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली क्या चीज पूछ रहे हैं और कितनी अमाउंट में पूछी जा रही है, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे सम बुक्स दे दे तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको क्लियर नहीं होगा कि मैं कितनी बुक्स मांग रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें एम्बिग्यूटी होती है, जिनमें कोई चीज क्लियर नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। सिक्स्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? कनेक्टेड विद समथिंग, ठीक है। ये किसी चीज के साथ जुड़े होते हैं,
ठीक है, या सेंटेंस के दो हिस्सों को साथ जोड़ते हैं, आपस में अटैच करते हैं, ठीक है। किस तरह अटैच करते हैं? मैं जैसे कहता हूं कि इसके ये इनकी एग्जांपल ये होती है कि हु, विच और इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं इनको हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन में बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूं द बॉय हु कॉल्ड यू यस्टरडे केम टू सी यू, वो लड़का जिसने आपको कॉल की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हु जो है उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं इस तरह भी दे देता हूं, द बॉय हु कॉल्ड यू केम टू सी यू, ठीक है, केम टू सी यू, आपको देखने आया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कि ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, बॉय को और उसके साथ जो अटैच दूसरी जो है रिलेटेड थिंग्स हैं उनको अटैच कर रहा है, ठीक है। या मैं ये कहता हूँ कि द बुक व्हिच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, कौन सी बुक जो आपने मुझे दी थी, तो यहाँ पर व्हिच जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अब बस लास्ट रह गए हैं, इसमें लास्ट में ये है कि इसमें वो हम बोलते हैं 7वें नंबर पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्टिंग बैक टू समथिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बैक टू समथिंग, ठीक है, टू समथिंग। ये कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे मैं कहता हूं कि ये वर्ड्स होते हैं yourself, ourself, myself, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं कहता हूं कि you hurt yourself, ठीक है। तो इसमें ये you की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह मैं कहता हूं I cut myself, you hurt yourself, तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो इसमें ये देखें कि यहाँ पर hमें पता चल रहा है कि जो है yourself जो है you की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है eighth one is इसमें हम उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव भी बोलते हैं, एम्फेटिक भी बोलते हैं। इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? गिविंग फोर्स, ठीक है, गिविंग फोर्स और एम्फेसिस, ठीक है, जोर देना, ठीक है। जब हम किसी चीज सेंटेंस में जोर देने के लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उनको इंटेंसिव या एम्फेटिक नाउन बोलते हैं। ये सेम इसी तरह के होते हैं जैसे हमने ऊपर बताए हैं, ये भी वही होते हैं, माई सेल्फ, ठीक है, यूर सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह। लेकिन यहाँ पर इनका रोल यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। किस तरह? मैं कहता हूं कि आई बेक्ड दिस केक, ठीक है। अब यहां तक सेंस तो कंप्लीट है कि मैंने ये केक जो है बेक किया है, लेकिन आगे मैं कह देता हूं बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने इसको जस्ट किस लिए इस्तेमाल किया? इसको जोर देने के लिए, फोर्स देने के लिए, ये काम मैंने खुद किया था, ठीक है। तो ये इसलिए हम जो है इनको ये दो जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इंटेंसिव के तौर पे भी होते हैं और रिफ्लेक्टिव के तौर पे भी होते हैं, ठीक हो गया। तो आज हमारा जो लेक्चर था प्रोनाउन के ऊपर क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।